दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आरवीएस टीचिंग पे आप लोगों को मैथ का सॉल्यूशन लेके आए, जो कि आप बुक देख रहे हैं। तो छोटू आपको सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं और प्रतिदिन आपको एक चैप्टर का सॉल्यूशन मिलता रहेगा पर डे। तो छोटू जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें। देखिए छोटू, सबसे पहले मेरा टॉपिक आज का है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। अगर इकाई अंक की बात किया जाए, तो आप बचपन में पढ़ के आए होंगे कि अगर कोई संख्या दिया रहता है, मान के चले कि कोई संख्या दे दिया है 7694242, ठीक, और पूछ दे कि इस संख्या का इकाई अंक पता कीजिए, तो आप एक बार में बोलिएगा कि इसका इकाई अंक 2 है। लेकिन उसके बाद अगला संख्या आप लोग को दे दे जे 927296, इसके बाद अगर बोले कि बताइए छोटू इसमें आपका इकाई अंक क्या है, तो आप बोलिएगा कि इसमें इकाई अंक 6 है। उसके बाद आपका अगला अगर कोई क्वेश्चन दे दे 729642, तो आपको पूछे कि छोटू बताइए इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप क्या बोलिएगा 2, क्योंकि आप ये चीज़ बचपन में पढ़ के आए हैं और ये बहुत चीज़ सिंपल हो जाती है, जिस कारण से आपको पता चल पाता है। लेकिन यहाँ पे इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ पे इसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहता है जो प्रयोग करके इसका क्वेश्चन बनाया जाता है। तो देखिएगा छोटू, ओनली वन ट्रिक पे बताऊँगा, मैं गारंटी है कि जीरो से हीरो बनाऊँगा। देखिए छोटू, अगर आप वीडियो को देख लेते हैं, आप किसी भी बुक का इकाई अंक का क्वेश्चन उठाइएगा, आपको सब का सब बनेगा, चाहे वह किसी भी लेवल का रहे। तो चलते हैं छोटू क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, देखिए अगर इसकी इकाई अंक बात किया जाए, देखिए पहले तो मेरा सिंपल था, अगर किसी अंक के बारे में पूछे तो हम जानते थे कि जो ये मेरा सबसे पहला होता है ये इकाई का अंक होता है और ये क्या होता है, दहाई का अंक होता है। इसका भी मैंने सिंपल से बता दिया, इसका भी मैंने सिंपल से बता दिया। लेकिन यहाँ पे आती है बात किसका, ये गुना में इतनी बड़ी संख्या दे रखी है। तो बताइए छोटू, अगर आप इसको सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिएगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो आपको क्या लगता है उचित समय पे आप दे सकते हैं आंसर? नहीं दे सकते। तो इस सब के लिए एक ट्रिक आता है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कोई संख्या दे रखी है इतना है, तो इसमें से मेरा इकाई अंक कितना है 6, ठीक है। उसके बाद अगर कोई संख्या दे रखे हैं इतना, तो इसका इकाई अंक कितना है 2। आपने यहाँ पे देखा, तो आप बताइए छोटू आपको निकालना कितना है इकाई अंक। जब इकाई अंक निकालना है तो हम इसको अगर मिटा दे, इससे पहले कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या हो, लेकिन अगर हम इसको मिटा दे तो इससे हमको कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बताइए, आप जो निकालना है, तो आप इतनी बड़ी संख्या को जो मिटा दिए हैं, तो ये 6 है और ये 2 है, ठीक। अब अगर इसको आप गुना कर दीजिएगा, 6 दूनी 12, अपना 12 आ गया है। तो 12 भी 2 डिजिट का है। 12 भी जब 2 डिजिट का है, तो इसमें से इकाई अंक क्या होगा 2। इकाई अंक 2 होगा। तो आप देखिए छोटू, हर हमेशा इकाई अंक का यहाँ पे वैल्यू निकल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में से मैंने इकाई अंक ले लिया, इतनी बड़ी संख्या में से मैंने इकाई अंक ले लिया, इतनी बड़ी संख्या में से मैंने इकाई अंक ले लिया। तो छोटू इस सवाल बड़ी सिंपल तरीका से बनता है, बड़ी सिंपल तरीका से। देखिएगा सबसे पहले मेरा इकाई अंक इसमें क्या है 5, कितना है इकाई अंक 5। तो इसका इकाई अंक को इससे गुना कर दीजिए। तो इसका जो इकाई अंक है 5 और 5 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 35। कितना होगा 35। इसका इकाई अंक क्या है 5, कितना है 5। अगर बात किया जाए इसका इकाई अंक 5 है, तो पुनः यह 5 यहाँ तक तो आपने क्लियर किया, तो 5 आया, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 5। अब ई 5 को इसके इकाई अंक से गुना कीजिए तो क्या आएगा 25 आएगा। इसका इकाई अंक क्या है 5, क्या है छोटू 5, और ई 5 को पुनः इसके इकाई अंक से गुना कर दीजिए, क्या है 8। तो 8 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 40। तो 40 में मेरा इकाई अंक क्या है 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। सिंपल तरीका छोटू, एक बार पुनः समझाता हूं। देखिएगा, देखिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का, तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर बात किया जाए तो देखिए सबसे पहले आप इकाई अंक लीजिए। तो इकाई अंक क्या है, ये है, ये है,
ये है, ठीक। इसको गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, 40 को कैसे लिखिएगा, 0 ऐसे, इसका इकाई अंक क्या है 0, और 0 को कितनी सी बड़ी संख्या से आप गुना करते हैं तो हर हमेशा क्या आता है 0, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 0। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए आपके सामने में छोटू अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 7 और दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 6 और तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो है 8 और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका है 1। देखिएगा बड़ी सिंपल तरीका है, सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या देख के डरना नहीं है, इसको करना क्या है सो देखिएगा। सबसे पहले सबका इकाई अंक को मल्टीप्लाई कीजिए, तो इकाई अंक की अगर बात किया जाए तो 8 को 7 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 56, 56 का इकाई अंक क्या है 6, 6 को 6 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 36, इकाई अंक क्या है 6, और 6 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6। देखिए ऑप्शन आपका बी सही आंसर। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपका अगला क्वेश्चन है आपका बड़ी सी बड़ी संख्या दी रखी है, तीसरा क्वेश्चन होगा आपका। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन है 39 के पावर 45। देखिए इस क्वेश्चन को हल करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है 39 के पावर 45। इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है सो पहले देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर आप इतनी बड़ी संख्या निकालना शुरू कर दीजिएगा छोटू, 39 गुने 39 गुने 39 या इतना बड़ा डॉट 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 डॉट, ये 45 बार आपको नहीं लग रहा है कुछ बड़ी सी बड़ी संख्या बन जाएगी? इतना कुछ नहीं करना है, आपके पास एक ट्रिक है, आप देखिए तुरंत बन जाएगा। देखिए सबसे पहले जो पावर रहेगा, सबसे पहले जो पावर रहेगा उसको आप 4 से भाग दीजिए। क्या कीजिए 4 से भाग दीजिए। सबसे पहले इसमें से आप सबसे पहला काम कीजिए, अंक जो दे रखा है उसमें से आप इकाई अंक को निकाल लीजिए, इकाई अंक को। तो इसमें से 39 में से इकाई अंक क्या निकला 9। पहला काम ये कीजिए। उसके बाद जो मेरा पावर दे रखा है, जो मेरा पावर दे रखा है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों करते हैं 4 से वो मैं आगे बता दूंगा, पहले आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 से आपके सामने में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी भाग कर देता हूं। देखिएगा 4 से करते हैं तो 4 एकम 4, ठीक है 5, तो 4 एकम 4, 5 में 1। तो आपका जो शेषफल आ रहा है ना, शेषफल वो इसके पावर पे आप लिख दीजिए, वो इसके पावर पे आप लिख दीजिए और तब उसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए। 9 गुने 1 बराबर 9। यही है छोटू आपका आंसर। इसका इकाई अंक की बात किया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा 9। देखिएगा छोटू ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है छोटू आपका, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 14 का पावर 23 गुना 18 का पावर 16, 18 का पावर 16 गुना में दिया हुआ है। बोल रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। तो छोटू आप अभी क्या किए हैं, सबसे पहला काम में आप क्या लिए हैं, इसके इकाई का अंक। तो इसके इकाई का अंक ले लीजिए, गुना में रख दिया है, गुना में रख दीजिए। उसके बाद अगर बात किया है किसका इकाई का अंक का, तो ई भी एगो डिजिट है, ई भी एगो डिजिट है, तो इसका भी इकाई अंक रख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या कीजिए, आप पावर के साथ खेला कीजिए। देखिए आपको क्या बताया गया है कि आप 4 से भाग दीजिए। क्या कीजिए 4 से भाग दीजिए। तो इसके पावर में क्या है 23 और इसके पावर में क्या है 16, दोनों को भाग दीजिए। तो देखिए छोटू 23 जो है अपना 23 को अगर 4 से आप भाग कीजिएगा तो 4 छक 24 ज़्यादा हो जाता है, 4 5 20,
4 5 जो 20 होता है, तो आपका निकला क्या 3। तो आपको क्या बताया गया जो शेषफल बचे उसको आप कहाँ दीजिए, पावर पे। तो वहाँ पे 3 बचा है तो 4 के पावर में 3, कोई तरह का दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए छोटू, इसमें है 16। तो अब बताइए छोटू, 16 को जो आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 चका 16 कट जो रहा है, तो इसमें तो सर जी कोई शेषफल नहीं बच रहा है। जब शेषफल इसमें नहीं बच रहा है तो क्या कीजिएगा, तो एक नया फंडा आता है, जो ही शेषफल न बचे तो आप भाजक को ही उठा के रख दीजिए। यानी कहने का मतलब, अगर आप भाग दे रहे हैं, ठीक, पावर को आप भाग दे रहे हैं, लेकिन अगर शेषफल कुछ न बचे तो आप 4 से भाग दिए हैं ना, यही 4 को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। देखिए हो गया सिंपल। अब करना क्या है सो देखिए, अब बोल रहा है 4 को 3 बार लिखिए, तो लिखिए 4 गुने 4 गुने 4, कोई तरह का दिक्कत नहीं, बीच में गुना का चिन्ह है। उसके बाद बोल रहा है 8 को 4 बार, तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। अगर आपको इसका क्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए अब इस 4 को क्या कीजिए, इकाई का अंक निकालिए। तो 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा छोटू, 16। 16 में इकाई अंक क्या है, 6, और 6 को 4 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 24। इधर क्या आया, 24 गुना 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 कितना होता है, 64। ठीक, इधर भी 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 64। तो हमको इकाई अंक से मतलब है कि दाईं अंक से, इकाई अंक से, तो इधर भी 4 लीजिए, इधर भी 4 लीजिए। तो 4 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा, 16। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 6, और इसका इकाई अंक क्या हो गया, 4। अब 4 को 6 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 6 चौके 24। इसका इकाई अंक कितना है, 4। यही है आपका 4 छोटू आंसर। आशा है समझ में आ गया होगा। देखिए छोटू अगला क्वेश्चन, देखिए तो अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन में आपका बस सेम टाइप दे रखा है। सेम टाइप में आपका पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन है 37 का पावर, 1 मिनट, 37 का पावर 13, ठीक है। उसके बाद 15 के पावर 11, 15 के पावर 11 गुने 15 के पावर 11 गुने 19 के पावर 23। बोल रहा है कि इसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत आराम से काम लेना है। देखिए सबसे पहला जो मैं रूल लगाया हूँ, पहला रूल में आपको क्या करना है, सभी का इकाई अंक लिख देना है। जैसे में 7 ले लीजिए, गुना में 5 ले लीजिए, उसके बाद 9 ले लीजिए, ठीक है। इकाई अंक रख दिए हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए छोटू, यहाँ से एक चीज़ देखिए कि इसके ऊपर में क्या है, पावर है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, पावर को देखना है। तो ये जो पावर को देखना है, तो पावर को देख के करना क्या है, 4 से भाग देना है। तो इसके ऊपर में 13 है, ठीक, 4 से भाग दीजिएगा, 4 तिया 12, बचा क्या, 1 बचा, तो 7 के पावर में क्या आ जाएगा, 1, ठीक। दूसरा है क्या, 10, तो 4 दूनी 8 और 2 10 8 3 11, यानी 3 बचते हैं तो 3 दे दीजिए पावर में। यहाँ पे 4 5 20, 3 बचते हैं, यहाँ पर भी पावर में दे दीजिए 3। देखिए छोटू पावर छोटा हो गया, 4 से भाग देना है पावर में। उसके बाद अगला स्टेप देखिए, इसको तोड़िए, 7 का 7 ही रह जाएगा, गुने 5 की बात किया जाए तो 5 गुने 5 और गुने 5, कोई तरह का दिक्कत नहीं। उसके बाद 9 के बारे में बात किया जाए तो 9 गुने 9 गुने 9, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अगला स्टेप में क्या करना है, इसको आप गुना कीजिए। गुना करिएगा तो पहले सबसे पहले 7 का तो 7 ही रह गया, गुना में 5 को 5 से गुना कीजिए, क्या आएगा, 25। 25 का इकाई अंक क्या है, 5, 5 को 5 कीजिए, क्या होगा, 5 25, पुनः इकाई अंक क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लिख दीजिए 7 गुने 5 गुने 9 को गुना कीजिएगा तो 9 से कितना आएगा, 81। इसमें इकाई अंक क्या है, 1, तो आपको 1 को पुनः किससे गुना करना है, 9 से, तो कितना आएगा, 1 गुने 9 बराबर कितना आएगा, 9। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, 9 कर दीजिए, ठीक।
अब कहा जाता है इसको आप गुना कीजिए, आप गुना कीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ई भी विषम संख्या है, ई भी विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो आप विषम संख्या को 5 से गुना कीजिएगा तो वो इकाई अंक 5 ही आएगा। जैसे में आप देख लीजिए 7 को अगर आप 5 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 7 5 35, ठीक। 9 को अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 9 गुने 5 बराबर कितना आएगा, 45, ठीक। 11 को अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 55। उसके बाद 13 को अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 13 5 65। अब बउआ एगो चीज आप हमको बताओ, देखिए आप जितने भी विषम संख्या से गुना कर रहे हैं तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 5। इकाई अंक क्या आ रहा है, 5। यहाँ पर भी तो विषम संख्या है, तो सीधे क्यों नहीं अपना मन से हम लिख दे 5 आंसर। ऐसा सवाल आपको दिखाई दे जो यहाँ 5 का इकाई अंक में 5 हो और इधर भी विषम संख्या हो और इधर भी विषम संख्या हो और पावर में भी विषम संख्या हो, आप सीधा का सीधा आंसर लिखिए 5, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगर अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। 64 के पावर 32, उसके बाद 37 के पावर 37 के पावर 31, ठीक, प्लस में दे रखा है छोटू। उसके बाद देखिए अगला दे रखा है 15 के पावर है आपका 13। देखिए इसका सॉल्यूशन करने का वही तरीका है, बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई अंक को छांट लेना है। छोटू इकाई अंक को छांट लीजिए, इकाई अंक को जो आप छांट लीजिए, क्वेश्चन देखिएगा पुनः एक नया कंसेप्ट आएगा। देखिए इकाई अंक को आप छांटिएगा तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 + 7 + 5, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब 4 + 7 + 5 जो आ रहा है तो यहाँ पर तो पावर का लफड़ा है। यहाँ पे देखिए पावर, इसका पावर देखिए कितना बड़ा बड़ा है। अगर आप उतना बड़ा सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए तब हर दिन लग जाएगा। देखिए क्या करना है, सो देखिए 32 है, आपको क्या बताया गया है, 4 से आप क्या कीजिए, भाग दीजिए, 4 8 32, कट गया। आपको क्या बताया जाए, अगर पूरा का पूरा कट जाए, अगर पूरा का पूरा कट जाए तो आपको क्या करना है, जो काट रहा है उसी को पावर में आप रख दीजिए। तो 4 को पावर में रख दीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं। उसके बाद 37 के पावर कितना लिखा हुआ है, 31। तो अब आप 31 को 4 से भाग दीजिए, 4 7 28, 4 7 28, ठीक। 11 में से 8 गया, 3 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके पावर में आप 3 को रख दीजिए। उसके बाद क्या है, 13, तो 4 × 12 और 1 13, 1 मेरा शेषफल है। अब देखिएगा अगला क्या करना है, 4, तो 4 को 4 बार लिखिए, 4 × 4 × 4, ठीक, प्लस 7 को 3 बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस 5 को 1 बार। अब इसको निकालिए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16, इकाई अंक क्या आ गया, 6, 6 6 1 36, इसमें भी इकाई अंक क्या है, 6। उसके बाद देखिए इसका 7 को 7 से गुना कीजिएगा, 7 7 49, ठीक है, 9 9 7 63, इकाई अंक क्या है, 3 है, 5 का 5 रह जाएगा। देखिए अब इसको लेना क्या है, 6 + 3 + 5, 5 3 8 6 14। देखिए यही है आपका छोटू आंसर। एक मिनट रुकिएगा तो 4 4 16 यही है छोटू आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 15 नहीं था, यहाँ पे 5 ही था।
ठीक, आप 15 करके ही बना सकते हैं। तो छोटू आप 15 करके बना के देखिए। ये तो 5 में बनाया गया, आप 15 करके बना के देखिए। तो बड़ी सिंपल, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले क्या करना है, वही स्टेप अपनाना है। आपको करना क्या है, जो जिसका इकाई अंक जो है उसको उतार दीजिए। तो 4 उतार दीजिए, 7 उतार दीजिए, प्लस में 5 उतार दीजिए। ठीक, उसके पावर में क्या है 32 है, तो उसको 4 से भाग दीजिए। तो आपका क्या आया था 4 8 32, एक भी नहीं आया था। तो बताया गया था कि अगर पूरा का पूरा कट जाए तो काटने वाला ही को ऊपर लेके चल जाते हैं। उसके बाद 4 से 31 में भाग दीजिए, 4 से 31 में भाग दीजिए, 4 7 28 29 30 31, 3 शेष आया, 3 लिख दीजिए। उसके बाद इकाई अंक की अगर बात किया जाए तो वही था आपका, मिला जुला के वही चलाता है आंसर। तो छोटू आप ये खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपका अगला क्वेश्चन है छोटू, देखिएगा अगला क्वेश्चन है बहुत ही मस्त क्वेश्चन। देखिए 32 के पावर 23, 32 का पावर 23, ठीक, प्लस 38 का पावर 18, 32 का पावर 23 प्लस 38 का पावर 18 प्लस 16 का पावर 14। देखिएगा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। इकाई अंक को पकड़ लीजिए, 2 है इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 8 है और इसका इकाई अंक क्या है 6 है। अब इसके पावर में जो है उसको क्या कीजिए 4 से भाग दीजिए। तो आप इसके पावर में जो 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 5 20, 4 5 20, शेषफल कितना आया 3, इसका 3 आया, इसका 4 3 12, 4 4 16, शेषफल कितना आया 2, ठीक, 6, उसके बाद 14, 4 3 12 और 2 14, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए तो 2 का क्यू कितना होता है 8, 2 का क्यू कितना होता है 8 प्लस 88, 8 का स्क्वायर 64, तो इसको 4 ले लीजिए इकाई अंक में, और 6 का स्क्वायर 36, तो इसको 6 ले लीजिए। अगला देखिए 6 4 10 8 18, 18 आया, इकाई अंक में क्या है आपका 8। यही है छोटू आपका आंसर। देखिए अगला टाइप में देखिएगा, देखिए छोटू आपके सामने में अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बहुत मस्त सा क्वेश्चन है 55 के पावर 16, ठीक, माइनस 21 का पावर 15। देखिएगा छोटू बहुत अच्छा से, अगर बात किया जाए तो सबसे पहले वही कंसेप्ट अपनाना है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। देखिए इसके इकाई अंक का बात किया जाए तो इसका इकाई अंक क्या है 5 है, 5 है, इसकी इकाई अंक क्या है 5 है। और उसके बाद अगर इसकी बात किया जाए तो इसका इकाई अंक क्या है 1 है, 1 है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तब बोल रहा है, देखिए 5 के पावर क्या दे रखा है 16, आप पहले 5 का पावर 1 रख के देखिए। 5 का पावर 1 का मतलब क्या 5, 5 का पावर 2 रखने का मतलब क्या 25, ठीक। उसके बाद 5 का पावर क्यू रखने पर क्या आता है 5 25, 5 125। छोटू आप एगो चीज देख रहे हैं कि 5 का पावर अगर 1 करते हैं तो इकाई अंक 5 आता है, 5 का पावर 2 करते हैं तो इकाई अंक 5 आता है, 5 का पावर 3 करते हैं तब पर भी इकाई अंक 5 आता है। तो 5 का पावर अगर 16 गया होगा तो इकाई अंक क्या आया होगा छोटू 5। तो हम अपना मन से यहाँ पे क्या लिख दीजिए 5। अगर आपके पास उतना टाइम है तो आप निकाल के देखिए आएगा 5। उसके बाद 1 का बोल रहा है 15, तो आप 1 को कितना बार लिखिए, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो आप 15 बार लिखिए चाहे 16 बार लिखिए, तो आपका इसका वैल्यू कितना आया 5 और इसका वैल्यू कितना आया 1। तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। यही है आपका छोटू आंसर। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत सिंपल फंडा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, देखिएगा आपका लास्ट क्वेश्चन है 68 के पावर 64, 68 के पावर 14,
उसके बाद -29 के पावर 31। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, इसका वैल्यू निकालने के लिए इकाई अंक। तो आपको किससे मतलब है, इकाई अंक से। इकाई अंक क्या है, 8 छोटू -9, कोई दिक्कत नहीं। पावर कितना दिया हुआ है, 14, उसके बाद कितना है 31। देखिएगा छोटू, अगर बात किया जाए 14 का तो 4 से क्या करना है, भाग देना है। तो 4 तिया 12 और 2 14, तो 8 के पावर कितना आएगा 2 माइनस कितना आएगा इधर 9 के पावर कितना है 31 है। तो 4 से भाग दीजिए, 4 7 28 29 30 31। इस पे कितना आएगा, क्यू आएगा। इसको आप ले सकते हैं, ब्रैकेट में भी ले सकते हैं। देखिए अब अगला बात किया जाए तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 88 64, ठीक, माइनस 9 का क्यू क्या होता है, 9 का क्यू अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, 9 गुने 9 गुने 9 लिख दीजिए। 9 81, 1 को 9 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 9, 1 को 9 से गुना कीजिएगा 9। तो अब देखिए छोटू, यहाँ का इकाई अंक 4 है और यहाँ का इकाई अंक क्या है 9 है। बड़ा इधर है, छोटा इधर है, तो घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यही आपका आंसर। तो छोटू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। प्रतिदिन आप इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।